कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29 और 30। हरे कृष्ण, राधे राधे। सबसे पहले तो आप सभी को देव उत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे विष्णु जी अपनी 4 महीने की जो उनकी निद्रा की शैया होती है उससे वो आज उठ रहे हैं। तो अब हम सारे शुभ कार्य जो हैं वो हम कर सकते हैं। और कार्तिक का जो ये पावन महीना है वो अब बिल्कुल अपने समापन की ओर बिल्कुल बढ़ चला है, समापन की ओर ही है अब तो। और एक बात कहूँ कि अगर ना आपको अपने शरीर से प्रेम है तो उसके लिए हम योग करते हैं। अगर हमें अपने श्वास से, सांसों से प्रेम है तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। अगर हमें अपनी आत्मा से प्रेम है तो उसके लिए हम नाम जाप या ध्यान करते हैं। और अगर हमें परमात्मा से प्रेम है तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है समर्पण। हमें अपने परमात्मा में अपना समर्पण कर देना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। हम आज का कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 2 सुनेंगे आज हम। और सबसे पहले हमेशा की तरह हम सर्वप्रथम सर्वपूजनीय भगवान श्री गणेश को करते हैं याद और शुरू करते हैं आज का कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 29 और 30। बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप सबसे एक विनती है कि आज ना गला बहुत ख़राब है तो थोड़ा सा जो वॉइस ख़राब आएगी उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। बस जो महत्तम है उसको सुनिएगा बस। और अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29 और 30। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। महाराज पृथु ने देवऋषि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान, आप सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की 1 और सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्रादि आदि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया और पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी अभिलाषा है। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांसभक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया।
यह बात सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर लेवें। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से नित्य क्रम से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इति 29वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गया 29वां अध्याय समाप्त। अब हम सुनते हैं 30वां अध्याय। बड़े मनोयोग पूर्वक नारद जी से ये कथाएं महाराज पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है किस कारण प्रसिद्ध हुआ, मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तब सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है। तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडव ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है तथापि मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम इस व्रत का वृत्तांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों का एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य तथा ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे।
इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तो तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ उन 5 को बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 को यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसको क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति की और रात्रि और जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य व गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य व गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा की और गौ दुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार 5 भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। इति 30वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का 29वां और 30वां अध्याय। और अब हम सुनेंगे हमेशा की तरह वारों में वार, और क्योंकि आज है मंगलवार तो हम आज सुनेंगे हनुमान जी की कथा। तो मैं शुरू करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटो लाल, लंगोटो हनुमान जी खाइयो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो।
सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाया करूं। बहू बोली मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दे हूँ। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीज़ में घाटा हो गया। बहू बोली सास ने देखो 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, जाके देखा तो खूब मोटी हो रही है सास। बहू बोली सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया तो तुम क्या खाती हो सास, जो तुम इतनी मोटी हो रही हो। तो सासू बोली मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे हैं, वो खाऊं हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई, बोली कि हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। तो सास रोज रोज चूरमा की रोटी बनाने लगी और हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन हो गया। जैसे सास ने हनुमान जी टूटा सब किसी पर टूटे, कहते सुनते हुंकारा बढ़ते के। तो फ्रेंड्स यहाँ समाप्त हुई हमारी ये वारों में वार हनुमान मंगलवार जी की कथा। और अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त, क्योंकि ये हो गई है थोड़ी सी लंबी। और जाने से पहले बस आप सभी को फिर से मैं देवउत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं समाप्त। और विदा लेने से पहले हमेशा की तरह एक विनती, एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि हम शेयर करेंगे तभी तो दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा ना। जो हम सुन रहे हैं उसका पुण्य हमें मिल रहा है, हम दूसरों को सुनाएंगे उसका फल उन्हें भी मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।